नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दुनिया के सबसे बड़े आस्था के मेले महाकुंभ पर स्पेशल शो के साथ हम उपस्थित। महाकुंभ के 10 दिन हो गए। अब तक 10 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, पवित्र स्नान किया। 26 जनवरी से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बाढ़ उमड़ रही है। दूसरी ओर महाकुंभ के अद्भुत रंग दिखाई दे रहे हैं। कुछ रंग ऐसे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। सबसे पहले हम आपको महाकुंभ के ये 10 रंग दिखा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में अजब गजब बाबाओं के रंग भी खूब देखने को मिल रहे हैं। कोई बुलेट बाबा हैं तो कोई कांटों पर ही साधना में लीन हैं। यहां आने वाले भक्त भी अपने अलग अलग अंदाज को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। महाकुंभ के मौके पर त्रिवेणी के तट की छटा निराली है। लोगों के लिए यहाँ साधु संत के साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तमिलनाडु की राजलक्ष्मी नंदा भी अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में है। 2000 किलोमीटर बुलेट से सफर कर अलग अलग राज्यों से गुजरते हुए महाकुंभ पहुंची। जो भक्ति में शक्ति होती है, इसी को एक उदाहरण पेश करने है तो पूरा देश जनता को कुंभ में आके नहाने का आह्वान देने के लिए मैं इस बुलेट यात्रा को शुरू किया हूँ। और पूरा देशवासियों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुंभ में आइए, नहाइए और अपना जन्म को पावन बनाइए। भक्ति में शक्ति होता है। जो आदमी भक्ति से संकल्प लेता है वो कोई भी काम सुसंपन्न कर सकता है। सो असंभव को संभव बनाने का जो ताकत भक्ति में होती है। इसी संदेश के साथ मैं गाड़ी चला के आ रहा हूँ। महाकुंभ में नागा, अघोरी, योगी, हठ योगी के अलावा लाखों बाबा भी पधारे हैं, जिनकी अपनी अलग लीला है। अब जरा बुलेट पर सवार कृष्ण का रूप धारण किए इनसे मिलिए। ये हैं बुलेट वाले बाबा। लोग इन्हें बुलेट वाले कृष्ण जी भी बोल रहे हैं। बुलेट वाले ये बाबा कृष्ण रूप धारण कर पहुंचे हैं और लोगों को सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। भगवान से संबंधित लोग रहते हैं, वो जो भजन करते हैं उनका जो श्वास निकलता है वो वायुमंडल में जाता है। तो जो लोग कुंभ के मेला में आते हैं वो उनके अंदर चला जाता है, तो उन लोगों के दुख भाग जाते हैं, उन लोगों को अच्छा लगने लगता है। वो यहाँ से बिल्कुल गंगा नहा के और स्नान करके अपने पापों को धो के और अच्छे होके जाते हैं। इसलिए कुंभ का सबसे ज्यादा महत्व है। महाकुंभ में एक ऐसे बाबा भी आए हैं जिनके पूरे शरीर पर सोना ही सोना है। बाबा का नाम एसके नारायण गिरी महाराज है, जो केरल के रहने वाले हैं। निरंजनी अखाड़े से जुड़े बाबा के शरीर पर करीब 4 किलो सोना है। बाबा के हाथ में दिखाई दे रही है छड़ी भी सोने की है, जिस पर अलग अलग देवी देवताओं के कई बड़े लॉकेट हैं। ये सभी संकल्प से रिलेटेड नहीं है, ये मेरा आभरण है। सनातन के लिए कौन अच्छा तरीके से भारत के लिए काम करेगा, भारत विश्वगुरु बनाएगा, सनातन का थ्रू। सनातन का थ्रू ही विश्वगुरु बना सकते ना। कुंभ नगरी में तमाम साधु सन्यासी साधना और तपस्या में लगे हुए हैं। कांटे वाले बाबा भी इनमें से एक हैं, जो हठ योगियों की तरह कांटे की सेज पर ही लेटकर अपनी साधना कर रहे हैं। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आनंद राज, आज तक। ये महाकुंभ का ही प्रताप है कि दुश्मन देश से आए भी दोस्त बन जाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच इन दिनों युद्ध चल रहा है और संगम तट पर दोनों देशों से लोग आए तो साथ साथ भक्ति में लीन हो गए, मित्र बन गए। इस महाकुंभ में विदेशियों की रुचि अधिक नजर आ रही है। बाहर से रशिया, अफ्रीका, अमेरिका से आए लोग सनातन की भक्ति में माहौल में रम गए हैं और हरे राम हरे कृष्ण का जय घोष कर रहे हैं, ड्रम्स बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देख सकते हैं हरे राम हरे कृष्ण का, और आप ये देखिए यहाँ पर कि पूरा जो वेशभूषा है वो भी भारतीय है, भारतीय वेशभूषा साड़ी में यहाँ पर फॉरनर है, साथ में छोटे से प्यारे से बच्चे को लिए हुए हैं। कहाँ से आई हैं? रूसिया। रशिया से आए हैं। कब आई हैं? वृंदावन में मैं कीर्तन। आपने एकदम भारतीय वेशभूषा में साड़ी पहने हुए, कैसा लग रहा है? जय श्री प्रभुपाद, दिस इज वैष्णव ड्रेस। What's your name? From where you are? कार्तिक गोरंगा। कहाँ से आए हैं? फ्रॉम कोलंबिया। कोलंबिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हमारे साथ यूक्रेन से आई हुई देवा रूपा है मौजूद, जो इस वक्त हाथ में मंजीरा लिए हुए हैं और हरे राम हरे कृष्णा गीत गा रही हैं। देवा रूपा, आप हरे राम हरे कृष्णा मैं देख रहा था, बहुत देर से आप गुनगुना रही थी, एक बार अपने अंदाज में दर्शकों को सुना। हम बहुत मुश्किल से अपने देश से आए, सबको मालूम स्थिति क्या है, लेकिन हम खर्चा बहुत ज्यादा करके है, 3 बार टिकट खरीद के है, वीजा का फीस जमा के, तब हम आपकी भारत भूमि में आए, क्योंकि आध्यात्मिक के लिए कंजूसी नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम मेहनत करके खर्चा करके इधर आ गए हैं। आपको मालूम था आना बेहद कठिन है यहाँ, उसके बाद भी आप महाकुंभ को लेकर यहाँ पहुंची हैं। प्रभु, मैं यहाँ पर आए यूक्रेन, इटली, तुर्की, कुवैत, देन मुंबई। यस, कठिन बहुत है, इसलिए इसको वैल्यू हम समझता है, वी अप्रिशिएट। और आइए अब आपको महाकुंभ में आए जंगम साधुओं से मिलवाते हैं, जो गाना गाते हुए भक्ति में डूबे हुए हैं। ये जंगम साधु अपने सर में शेषनाग और मोर मुकुट पहनते हैं, देखिए। सिर पर पगड़ी के साथ लंबे लंबे मोर पंख, चांदी का मुकुट, आगे शेषनाग, माथे पर डिजाइन वाला टीका, दोनों कान में घंटी की तरह लटके कुंडल और हाथ में घंटी लिए ये टोली जंगम बाबाओं की है, जो धर्म और अध्यात्म के महाकुंभ में शिव की महिमा का गुणगान करने पहुंचे हैं। जंगम बाबाओं की अनूठी कला और वेशभूषा मेले में लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली है। अलग अलग टोलियों में बंटे जंगम समुदाय के इन शिव साधकों की पगड़ी और जनेऊ देवी देवताओं के प्रतीक स्वरूप हैं। देवी पार्वती के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा संगीतमय अंदाज में ये सुनाते हैं और संतों की कुटिया में जाकर उनसे दान लेते हैं। खास बात है ये कि ये दान साधु महात्माओं से हाथ में नहीं लेते, बल्कि ये टल्ली यानी घंटी में लेते हैं। जिसको अमर कथा ही बोलते हैं, हम शिव कथा सुनाते हैं। हम जंगम होते हैं शिव पुरोहित। जैसे जगत गुरु बिरमा मानने गया, बिरमा का गुरु सन्यासी मानने गया, सन्यासी हमारे को पुरोहित मानते हैं। इस करके हाँ 10 जंगम होता है, जो 10 नाम का पुरोहित होता है, अखाड़ों का पुरोहित है। इसलिए सभी को भजन उसका भोलेनाथ भंडारी का, हर हर महादेव का भजन करते हैं, उसी की महिमा गाते हैं, उसी का खाते हैं। ये जंगम साधु अपने सिर में शेषनाग और मोर मुकुट पहनते हैं। ये बताते हैं कि ये शेषनाग भगवान शंकर का दिया हुआ है। साथ में भगवान विष्णु की कलंगी है और कान में माता पार्वती के कर्ण फूल है। ये दान में मिली हुई है, ये माँ पार्वती की निशानी है तीनों। ये जो फूल है ये माँ पार्वती की निशानी है, और ये मुक्त और ये नाग देख रहे हो आप, ये भगवान शंकर की है। तो ये आपको हमेशा पहन के रहना होता है? नहीं, और ये मोर पंखी है, ये नारायण की, विष्णु भगवान की है। जब ब्रह्मंड करते हैं ना तो उस समय लगाते हैं इसको, नहीं तो उतार लेते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने जंगम साधुओं को अपना पुरोहित माना था और आशीर्वाद दिया था। जानकारी के मुताबिक
जंगम संप्रदाय के देश भर में करीब 5000 गृहस्थ संत हैं। वे देश भर के अखाद्यों में घूमते हैं और शिव गुणगान कर दान लेते हैं। गुंजन दीक्षित, प्रयागराज, आज तक। हम आपको सीधे प्रयागराज कुंभ में लिए चलते हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता वहां से मौजूद है। आस्था, भक्ति, उमंग, उल्लास का किस तरह का माहौल कुंभ में आप समर्थ देख रहे हैं? अर्धनारेश्वर के उपासक कहे जाने वाले किन्नर और हम उन्हीं के इस वक्त अखाड़े में हैं, जो सनातन के रक्षक हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं। आप अगर तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर हमारे साथ महामंडलेश्वर कौशल्य नंदगिरी जी मौजूद हैं और एक तरफ जो है वो सनातन पाठ और अर्धनारेश्वर के दर्शन, और यहाँ पर चल रहे हैं भजन संध्या किन्नरों की, जो भारी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढोल मजीरा लेकर यहाँ पर मौजूद है। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बोले पैदल चले आ रहे हैं। माँ तेरी नगरी, बोले पैदल चले आ रहे हैं। बिराजे वो बहाते चले आ रहे हैं उनके जाटो। बहुत धन्यवाद आपका समर्थ श्रीवास्तव कुंभ में मौजूद हैं। महाकुंभ में कल्पवासियों की अपनी अलग ही दुनिया होती है। लाखों कल्पवासी संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ में पहुंचे। क्या होता है कल्पवास, कौन करते हैं कल्पवास, क्या है कल्पवास के नियम, कौन होते हैं कल्पवासी, आइए आपको बताते हैं। जब अध्यात्म, श्रद्धा और परंपरा का महासंगम होता है, तब महाकुंभ का आयोजन होता है और समागम का यही उत्सव प्रयागराज में चल रहा है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसी महाकुंभ में एक अनुष्ठान है कल्पवास, एक ऐसा साधना काल जिसमें भक्त जीवन को नए नजरिए से देखना और जीना सीखते हैं। कल्पवास भारतीय सनातन संस्कृति में तपस्या का एक ऐसा सालाना उत्सव है जिसमें तपस्वी कल्पवासी पूरे माघ महीने में गंगा तट पर रहते हैं, तपस्वियों सा जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कम शब्दों में माने तो ये एक तरह से वानप्रस्थ की भूमिका और सन्यास का मार्ग प्रशस्त करता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें तपस्वी एक समय खाना खाते हैं, 2 समय स्नान करते हैं, स्नान करने से पहले भी अपने शिविर में स्नान करते हैं और उसके बाद सारे दिन भजन कीर्तन के साथ उनका जीवन ऐसा भगवत भजन में बीतता है। ऐसा लगता है मानो वो सदियों पहले पहुंच गए हैं, जहां आश्रम व्यवस्था है और जहां लोग जंगल में तो हैं लेकिन बस्ती से सटे, शहर से हटे, शांति के साथ वो सिर्फ और सिर्फ भगवत भजन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं कैसा होता है कल्पवासियों का जीवन और कैसा होता है कल्पवास। कल्पवास का मतलब है पूरे 1 महीने तक संगम के किनारे रहकर वेद अध्ययन, ध्यान और पूजा करना। पूरे माघ महीने में प्रभु के प्रति समर्पण, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान, दिन भर धार्मिक ग्रंथों का पाठ, संतों का प्रवचन और सादा भोजन। भारतीय सनातन ज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर अभी कलयुग के 11 कल्प बीत चुके हैं, 12वां कल्प चल रहा है। ये जो मकर है, मकर का प्रवेश ही माघ मकर गत रवि जब होई, मकर का प्रवेश जब माघ के महीने में होता है तो यहाँ एक विशिष्ट ऊर्जा का प्रवाह होता है जो अनंत काल से चला आ रहा है। 12 का इसमें उद्देश्य ये है कि चूंकि सूर्य के मकर प्रवेश में ही ऐसा होता है, इसलिए सूर्य की जो कलाएं हैं वो 12 हैं। कहीं रुद्राभिषेक हो रहा है तो कहीं कन्या भोजन और कहीं पूजन कथा। कल्पवास शिविर में ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखेंगी। कल्पवासी संगम के पास अस्थायी कुटियों में रहने के लिए आधुनिक सुख सुविधाओं को त्याग करते हैं। कुंभ में लाखों लोग इस परंपरा को निभाकर आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। हाँ, भगवान से जुड़ने का एक अच्छा साधन है और जानते अपने अध्यात्म को, संस्कृति को, अपने परिवार को बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं। ये एक तरह की तपस्या है। हाँ, ये एक तरह की तपस्या है।
यहाँ पे सुबह उठ करके स्नान करने जाना 4 बजे अराउंड, और फिर वापस आकर के भगवान को अर्घ देना, पूजा करना, ये एक तपस्या है। फिलहाल कुंभ मेले में लाखों लोग इस परंपरा को निभाकर आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। श्रद्धा के सैलाब में तैरते प्रयागराज में करोड़ों लोग अलग अलग मनोरथ लेकर आ रहे हैं और हृदय में भरकर लौट रहे हैं। संजय शर्मा, प्रयागराज आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।